अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज मैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने आई थी क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और रमज़ान के प्रिपरेशन के लिहाज से मुझे ना हमें बनाने थे समोसे और उसके लिए मुझे पट्टियाँ भी लेनी थी। और उसके बाद आप ये देखें कि ना हम लोग यहाँ पार्क में बैठ के किसी का वेट कर रहे थे और ये जी यहाँ पे पठान आए हुए थे, बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से आए थे, तो वो ना यहाँ पे ये झूले ले रही थी। तो बस ये बात है कि इंसान का दिल जो है वो ज़िंदा होना चाहिए और आपको दूसरों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो आप जहाँ दिल चाहे जो मर्ज़ी करें। लोगों की बातों में जब इंसान होता है ना कि कोई क्या सोचता होगा, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, फिर आप इस तरह की लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो इंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे और ग्रॉसरी करने के बाद मैं जो है वो घर आ गई। घर आके मैंने आलू बैंगन जो है वो बनाने थे, क्योंकि आलू बैंगन को मैंने आधा छिला था, पूरा नहीं छिला था। मतलब आप देख रहे हैं ना कि कहीं से छिले हुए और कहीं से नहीं छिले हुए। वो इस वजह से क्योंकि ना तो हमारे घर में सारे छिले हुए, मतलब कंप्लीट छिले हुए भी नहीं खाते, और जो है वो छिलके के बगैर, मतलब समझ तो गया ना आप क्या कहना चाह रही मैं। तो इसके बाद ही मैंने आलू बैंगन को अच्छे तरीके से धो लिया था और अब मैं आपके साथ बात करने लगी थी कि ज़िंदगी जो है ना बेसिकली ना तो आप इस ज़िंदगी में जो गुजर चुका है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के परेशान हो, क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है। और जो कल आने वाला कल है वो भी आपके जो है ना उसके बारे में भी सोचना बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी सोचेंगे तो वो भी चीज़ें जो हैं वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो भी अल्लाह ताला ने अपने टाइम पे अपने अकॉर्डिंग करनी है। तो फिर हम वो बातें सोच के क्यों परेशान हो। बेसिकली ज़िंदगी गुजरे हुए कल में या आने वाले कल में जीने का नाम नहीं है, ज़िंदगी पल में जीने का नाम है। यानी कि जो टाइम जो आपके पास है उसी में आप जिएँ और उसी में खुश रहें, और जो आपको अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें अता की हैं उसी में राज़ी रहें। तो यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसका मसाला बनाऊंगी और इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर रही थी मैं। तो सुर्ख मिर्च और हल्दी और नमक पहले डालते हैं इसके, और मसाले को अच्छी तरीके से भून के, और उसके बाद इसके अंदर जो है जब हांडी एंड पे रेडी हो जाती है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो गरम मसाला या फिर कोई भी इस तरह की स्पाइस, अगर काली मिर्ची वगैरह ऐड करनी हो तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले को भून रही थी और टमाटरों को अच्छी तरह से जो है वो इनका कचूमर निकाल रही थी, ताकि टमाटर जो है वो हांडी में नज़र आए ना, तो फिर वो मज़े के नहीं लगते, ये आपको पता ही है, और मुझे फिर वो इस तरह से मज़ा नहीं आता खाने का। तो इस वजह से फिर यहाँ पर मैं हांडी को अच्छे तरीके से भून रही थी। और आप बताएँ कि आप लोगों ने रमज़ान की तैयारियाँ वगैरह कर ली हैं या कुछ घर के लिए। बस इस दफ़ा मैंने सोचा कि ना पहले समोसे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद रोल बनाऊँगी, क्योंकि साथ साथ फिर वो जब आपको बनाना हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले इस तरह की रमज़ान की तैयारियाँ कर लें, ताकि आपका वक्त जो है वो थोड़ा सा बच जाए। और कभी कभार अगर आप कहीं गए हुए भी हों तो घर में अगर कुछ चीज़ें पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई हों तो वो फिर बेनिफिशियल हो जाता है और थोड़ा सा टाइम जो है वो आपका बच जाता है। तो फिर इसके साथ ही बैंगन के साथ ही मैंने जो है ना आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो आलू को नमक मिर्च और धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के ना इसका मैंने बना लिया था मसाला सा। और इसके बाद ये मसाला देखें रेडी हो चुका है। और अब ये देखें जी, मैं यहाँ पे आपको समोसा बनाने का तरीका सिखाने लगी हूँ। और ये देखें जी, आपने एक पहले पट्टी लेनी है, फिर उसको एक साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड पे उसको टर्न करना है, और देन उसके अंदर आपने ऐसे मसाला ऐड करके, और जो मैदे की आपने वो गोंद कह लें या लेवी कह लें, जो भी कह लें, वो आपने तैयार की होगी ना, उससे फिर आपने इसको समोसे को इस तरह से बाइंड कर देना है। और आपका छोटे समोसे मैं बना रही थी और ये जो है वो रेडी हो चुके थे। और टोटल मेरे में 65 के लगभग मैंने समोसे बनाए थे। और इनको अब इसी तरह से मैंने नीचे सेट किया, फिर उसके ऊपर एक शॉपर की तरह का आप कोई भी रैपर जो भी चीज़ आप इस तरह से रख सकते हैं वो फिर मैंने रखी थी। और उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर लगा रही थी समोसों की, इसी तरह से लेयर्स लगा के, और फिर मैं इनको जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। और समोसों को फ्रीज़ करने के बाद, अच्छा ये बात है कि समोसों को फ्रीज़ तो मैंने कर लिया था, लेकिन अब मुझे ये भी टेंशन थी कि मेरी जो फ्रिज है ना वो बड़ी गंदी हुई है, और अब मुझे इसको भी सही तरीके से नीट एंड क्लीन करना है रमज़ान से पहले, ताकि फ्रिज में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छे तरीके से असेंबल हो जाएँ, ताकि जो चीज़ें भी मुझे फ्रीज़ करके रखनी है वो फिर फ्रिज में अच्छे तरीके से जगह जो है वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये मैंने सारी फ्रिज से चीज़ें निकाल के रख ली थी। और अब ये साग जो है मैंने बस अब बाहर फेंक देना है। और एक और टिप यहाँ पर फ्रिज को क्लीन करने की, कुछ लोग ऐसे
भी हैं जो कि फ्रिज को साफ़ करना होता है तो 2-2 3-3 घंटे उसका मतलब फ्रिज को खोल देते हैं और उसके बाद ही बर्फ़ को पिघलाते रहते हैं, जी बर्फ़ पिघल देगी तो फिर हम साफ़ करेंगे। तो ऐसा सीन नहीं है। जो मेरे जैसे समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने बस फ्रिज को खोला और बर्फ़ वगैरह जो जमी हुई है वहाँ पे उबला हुआ पानी फेंके फ़ौरन से 2-3 ग्लास, और आपकी बर्फ़ जो है फ़ौरन से पिघल जाती है। और जब वो पिघल जाती है तो आपको फिर बर्फ़ को सारा साफ़ करके क्लीन आउट करके और सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से दोबारा, ये देखें जी मैंने बिल्कुल अब यहाँ पे फ्रिज पता नहीं 2 घंटे मुझे लगे थे, नीचे से भी सारी फ्रिज क्लीन की थी और ऊपर से भी, तो 2-2.5 घंटों के बाद जो है फ्रिज मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। और अब जो है वो मुझे सुकून आ गया था फ्रिज को वैसे साफ़ करके, मैं थक चुकी थी। और यहाँ पे भी मैंने अपने लिए बेसन का चिल्ला बनाया और साथ अचार और दही जो है वो मैंने ली, दोपहर का टाइम था और यहाँ पे अब वो मैं अपना लंच इंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करें तो फिर आपको भूख लग जाती है, वरना वैसे मैं कभी कभार दोपहर में कुछ खा लेती हूँ और कभी कभार कुछ भी नहीं खाती, बस ऐसे ही करते कराते टाइम गुजर जाता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बालों की डैंड्रफ के लिए एक टोनर समझ लें। बालों के लिए मैं बना रही हूँ विनेगर, हाफ़ विनेगर एंड हाफ़ वाटर मैं इस बॉटल में ऐड करके, स्प्रे बॉटल के अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, फ्रिज में रखते हैं, बाहर भी आप रख सकते हैं लेकिन मैंने फ़िलहाल फ्रिज में रखा था क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर ज़रा कोई स्मेल ना आए तो ठीक रहे। तो इसको मैं बॉटल को अच्छे तरीके से शेक कर रही थी और शेक करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस करके हटी थी तो मैंने कहा चलें ये मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने जे डॉट की वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो मैं ये वाला ड्रेस पहन के गई थी। तो इस ड्रेस की जो डिज़ाइन, और यहाँ पे ये शर्ट है, शर्ट भी आप देख लें, इसका बस इस तरह से कव बना हुआ है, नीचे जो है वो 2 लेसेस लगा के इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। अच्छा, यहाँ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।